आज मैं जिस फ़िल्म की बात कर रहा हूँ, ये फ़िल्म बहुत ही स्केरी फ़िल्म है और बहुत ही डरावनी फ़िल्म है। इस फ़िल्म को बनाने वाले ये दावा करते हैं कि इस फ़िल्म को सिर्फ़ 100 में से 1 लोगों ने पूरा देखने की हिम्मत की है। ये फ़िल्म नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई थी और इस फ़िल्म को 2019 में रिलीज़ किया गया था नेटफ्लिक्स पे और इस फ़िल्म का नाम है वेरोनिका। दोस्तों जब मैंने इस फ़िल्म के बारे में वीडियो में देखा हॉन्टिंग ट्यूब पे, तो मुझे लगा कि मुझे आपसे भी शेयर करनी चाहिए। ये फ़िल्म वाक़ई बहुत ही डरावनी है और चलिए इस कहानी को जानते हैं और समझते हैं कि इस कहानी में ऐसा क्या है कि फ़िल्म इतनी डरावनी है। ये फ़िल्म बेसिकली रियल बेस्ड स्टोरी है। ये फ़िल्म स्पेनिश फ़िल्म है। इस फ़िल्म का नाम है वेरोनिका। वेरोनिका फ़िल्म में वेरोनिका एक 15 साल की लड़की है और वह अपने उसकी जो माँ है, उसके पिता की हाल ही में मृत्यु हो गई है और उसकी माँ और वेरोनिका के 3 भाई-बहन थे छोटे-छोटे। ये तीनों एक नए शहर में शिफ्ट हुए थे। शहर का नाम था मैड्रिड और इसके बाद 12 जून की टाइम आती है, 12 जून 1991 की बात है। वेरोनिका अपने तीनों भाई-बहन के साथ स्कूल जाती है। स्कूल में टीचर सूर्यग्रहण के बारे में सिखा रही होती है, पढ़ा रही होती है कि आज सूर्यग्रहण है। सूर्यग्रहण में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ सूर्यग्रहण में उन्होंने ऐसा ही बताया कि उस सूर्यग्रहण के टाइम में बहुत सारी जो नेगेटिव या पॉजिटिव जो आत्माएं होती हैं वो एक्टिव रहती हैं, उससे आप संपर्क कर सकते हैं, उन्होंने ऐसा बताया। साथ बताया कि एंशियंट रोमन के लोग जो थे वो मानव बलि दिया करते थे, ह्यूमन सेक्रीफाइसेस दिया करते थे। वेरोनिका भी इसके बारे में बातें सुन रही थी और इसके बाद टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ स्कूल के छत पे जाती हैं जहाँ वो स्टूडेंट्स को उस सूर्यग्रहण के बारे में दिखाने जा रही थी। लेकिन वेरोनिका वहाँ नहीं जाती हैं। वेरोनिका के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वेरोनिका अपने दोस्त रोज़ा और एक और दोस्त के साथ वो स्कूल के बेसमेंट में जाती हैं और बेसमेंट में वहाँ पे वो एक रिचुअल्स फॉलो करती है। ये रिचुअल्स एक ऐसा रिचुअल्स था जिसमें आप आत्माओं से संपर्क कर सकते हैं। इस रिचुअल्स में बेसिकली 3 लोग बैठते हैं और एक ग्लास के ऊपर उंगली रखना होता है। ओइजा बोर्ड होता है जिसके ऊपर ग्लास होता है और उसमें एक सियांसे होता है जिसमें कुछ चीज़ों को पढ़ के कुछ मंत्रों को पढ़ के आत्माओं से कांटेक्ट कर सकते थे। तो ये तीनों ही स्कूल बेसमेंट में जाके ये चीज़ें कर रहे होते हैं। कुछ ही देर में जब थोड़ा सा ही मतलब टाइम हुआ था तभी जो ग्लास था वो बहुत गर्म हो जाता है और गर्म होके इतना गर्म होता है कि जो दोनों दोस्त होते हैं वो दोनों अपनी हाथ को हटा लेते हैं। लेकिन वेरोनिका अपने हाथ को वहीं पे उंगली वहीं पे रखती है। कुछ देर के बाद बहुत ज़ोर से वो मतलब फटता है जिससे उसके कांच के जो टुकड़े होते हैं वो उसकी उंगली में लग जाते हैं और उससे खून निकलने लगते हैं उंगली से। उंगली से खून निकल के ओएजा बोर्ड के ऊपर गिरता है और वेरोनिका फिर बेहोश हो जाती है। उस रूम में बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके का पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगता है। हर जगह पूरे सब चीज़ सामान बिखर गए थे। बहुत तेज़ आंधी आई थी। मानो किसी कोई वहाँ पे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया हो, पूरी भूत ही भूत की तरह। दोस्तों जब वेरोनिका बेहोश हो जाती है तो स्कूल के जो जो दोस्त जो दो दोस्त थे वो वहाँ से भागते हैं और उसको फिर टीचर को बताते हैं। टीचर उसको स्कूल को ही एक जो हॉस्पिटल का वो कंपाउंड था वहाँ पे उसको हॉस्पिटल में जाया जाता है, वहाँ पे उसको इलाज की जाती है। वहाँ पे जब वेरोनिका की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि एक नन है जो उसको घूरे जा रही थी। वह नन का नाम था सिस्टर डेथ। सबसे ख़ास बात यह थी कि ये सिस्टर आँखों से अंधी थी, फिर भी उसको घूरे जा रही थी। ये बात बहुत अजीब लगती है, फिर भी बातें आगे बढ़ती हैं और वेरोनिका के जो मतलब जो वे ऑफ टॉकिंग था या उसकी जो मतलब बिहेवियर्स थी वो पूरी बदल चुकी होती है। अगले दिन जब वो खाना खाने बैठती है तो वो खाते टाइम पूरी तरह से फ्रीज़ हो जाती है, पूरी तरह से जम जाती हैं। इसके बाद जब उसका भाई नहा रहा होता है तो वो बहुत ज़ोर से रोने लगता है। तभी वेरोनिका आती है तो वो देखती है कि
पता नहीं जो जो नल होता है उसका गर्म पानी का पूरा नल खोल दिया, किसी ने खोल दिया होता है, जिस गर्म पानी से उसके भाई जलने लगता है और वो रो रहा होता है। तभी वेरोनिका उसको बंद करती है, उसके भाई को, अपने भाई को निकालती है बाहर। उस रात जब वेरोनिका सो रही होती है तो उसको बड़े ही अजीबो गरीब हाथ, ऐसा मान लग रहा था मानो उसकी हाथ उसके गर्दन को ये बहुत सारे हाथ निकले हुए हैं बेड से और उसको उसकी गर्दन को दबा रहे हैं, ऐसा कुछ उसको महसूस हो रहा था। खैर जब आंखें खुलती हैं तो सब कुछ सामान्य लगता है, क्योंकि वो सपना देख रही थी। अगले दिन जब वह अपने दोस्त से मिलती है, रोजा से मिलती है, तो रोजा उससे सही से बात नहीं करती है, अवॉइड करती है, इग्नोर करती है। इसके बाद जब वो फिर से बेसमेंट में जाती है तो वह सिस्टर डेथ को वहाँ देखती है। सिस्टर डेथ उसे बताती है कि उसने उस दिन जो उसने जो रिचुअल्स परफॉर्म किए थे उसमें उसने अच्छे एविल्स के बदले उसने एक बहुत ही बैड उसको बुला लिया यहाँ पे, जो अब इसी दुनिया में रह गया है। वो अब यहाँ से जाना नहीं चाहता है, वो तुम्हारे आसपास ही रहेगा और तुम्हें वो परेशान करेगा। उस दिन जो इन लोगों ने जो रिचुअल्स परफॉर्म किए थे, उस रिचुअल परफॉर्म करने का यही मकसद था कि ये अपने वेरेंट अपने पिता से बात करना चाहते थे, संपर्क करना चाहते थे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। बहुत ही खतरनाक जो सोल था वो आ गया इस दुनिया में। अब वो जा नहीं रहा था, अब वो इसके आसपास ही था। सिस्टर की डेथ की बातें सुनकर वेरोनिका बहुत डर जाती है और वो जब घर पे आती है तो अपने घर पे वो कुछ पॉजिटिव सिंबल्स जो होते हैं, जो इन तरह की चीज़ों को दूर रखती है, उसको लगाती है। जैसे ही उसको लगाती है दोस्तों, सच कहता हूँ, उसी टाइम वो जल जाती है। जिसका सिंबल ये था कि वो, जिसका इसका मतलब सीधा साफ मतलब था दोस्तों कि वो अब पूरी तरह से क्या मतलब इन मतलब जो सोल था इसके मतलब उसमें थी, कंट्रोल में थी। इसके बाद वेरोनिका जब रात होता है तो तो उसकी जो सिस्टर थी और उसका भाई सब ये मतलब वो सिस्टर लूसिया वो जो थी एरिन जो थी वो रो रही थी बहुत कस के। और वो रो रही थी और बोलती है कि उसकी बहन वेरोनिका ने उसका गला दबाया है। इसके बाद अगले दिन रात में फिर से फिर से मतलब रो रहे थे, मतलब कुछ ऐसा हो रहा था घर में, मान लो बहुत अजीब चीज़ें हो चल रही थी। जब उन्होंने बेड के सीट को हटाया और गद्दे को देखा तो गद्दे में आग लगी हुई थी। और ऐसे हर एक जगह ऐसा हुआ था मानो किसी ने आग लगाया हो। वो आग जलने का निशान ऐसा था मानो उस पर कुछ अजीब से डेविल का कुछ उस पर कुछ उसका वो लगा हुआ था, कुछ निशान जैसा था, काला परछाई जैसा था। इसके बाद जो एंटोनितो उसका भाई था वेरोनिका का, उसने बताया कि कल रात उसके पिता उसके सपने में आए थे और उन्होंने उनको ये बताया कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। वेरोनिका समझ जाती है कि ये वो वही एविल है, वही डेविल है जो उसके सपने में आया है और उसको बताया है। उसने बताया कि इन सब बातों पर ध्यान मत देना तुम। जब भी तुम्हें कुछ ऐसा कुछ महसूस हो और ऐसा कुछ तुम देखो तो आंख बंद करना और मेरा नाम कस कस कर चिल्लाना, मैं तुम्हारी हेल्प करने आ जाऊँगी। इसके बाद वेरोनिका फिर से सिस्टर डेथ के पास जाती है और पूछती है कि क्या करूं। सिस्टर डेथ ने बोला कि मुझे भी ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही थी और इसी कारण से मैंने अपनी आँखों को डैमेज कर लिया जिससे मुझे कोई सामने दिखाई ना दे। लेकिन ये मेरी एक भूल थी, क्योंकि ऐसी चीज़ें जब आँख नहीं भी हो, आप कुछ नहीं भी देख सको, तभी भी आप उनको देख सकते हो। खैर सिस्टर डेथ ने बताया कि अब उस डेविल से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही उपाय है कि तुम फिर से उसी प्रोसेस को, उसी सियान से जो तुमने किया था उसको फॉलो, उसको दोबारा से करोगे तो हो सकता है और तुम्हें उस डेविल को गुड बाय बोलना पड़ेगा जिससे वो चला जाएगा। इसके बाद जो वेरोनिका होती है वो अपने दोस्त रोजा के पास जाती है, बोलती है कि हमें फिर से वही सियान से प्रोसेस करना है और भूतों को भगाना है, जो डेविल है उसको गुड बाय बोलना है। रोजा बिल्कुल मना कर देती है, बोलती है कि मैं नहीं करूँगी, क्योंकि पूरी तरह से डर जाती है वो। आखिर जो वेरोनिका थी वो डिसाइड करती है कि मैं अपने तीनों भाई के साथ ही, भाई बहन के साथ ही ये पूरी प्रोसेस को करूँगी। इसके बाद उन्होंने घर में आती है और पूरे घर के लाइट्स को ऑफ करके दीवारों पे सिंबल बनाती हैं। उसका भाई सिंबल बनाने में हेल्प करता है, बट गलती से सिंबल जो पॉजिटिव सिंबल होता है वो ना बना के वो कुछ डेविल का सिंबल बना देता है, क्योंकि पेज गलती से पलट जाते हैं। इसके बाद ये लोग बैठते हैं और कोशिश करते हैं कि उस प्रोसीजर्स को करके
और उस डेविल से कांटेक्ट की जाए। खैर ये लोग करते हैं। कुछ ही देर बाद पूरे जो घर था उसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लग जाते हैं। वो इतनी ज़्यादा इंटेंस थी कि उनको ये चीज़ें बीच में ही छोड़नी पड़ती है। उसके जो दोनों भाई थे, उसकी दोनों बहन लूसिया और एरिन वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वो ये देखती है कि उसका जो भाई है एंटोनितो, उसको उस डेविल ने उठा के ले गया है। उसके पीछे पीछे वो भागती है और वेरोनिका भागती है। और वेरोनिका देखती है कि वो एक कबॉर्ड में मतलब वो पड़ा हुआ है और वो आंखें बंद करके बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। इस बीच वेरोनिका ने एक चीज़ नोटिस किया कि वह जो डेविल है वो कहीं और नहीं है, वह शैतान उसके अंदर में ही है। जब वो शीशे में देखती है तो उसको लगता है कि उसके अंदर में शैतान है। और उस दिन जो भी चीज़ हुआ था, जो उसके साथ हुआ था उनके भाई के साथ, और रात में जो भी चीज़ें हुई थी, उसकी बहन जो बोल रही थी गला दबाया था, ये सब चीज़ें कहीं न कहीं वेरोनिका ने ही की थी। क्योंकि उसके ऊपर ही वो जो डेविल था उसके ऊपर उसने वो कर लिया था, पॉजेस कर लिया था, और वही चीज़ें वो कर रही थी। और जब वेरोनिका को होश आता है तभी वो तुरंत वो बचाती है उसको, अपने भाई को वहाँ पे। खैर वेरोनिका को जब समझ आ जाता है कि उसके अंदर में डेविल है और उसने उसको पॉजेस कर लिया है, वेरोनिका खुद को नुकसान पहुँचाती है। एक शीशा रहता है खिड़की के, उसे अपने आप को नुकसान पहुँचाने लगती है। उसके अंदर जो डेविल होता है वो उसको रोकता है इस ऐसे करने से। खैर इसी बीच उसने पुलिस को कॉल किया और पुलिस जो थी वो आती है और वेरोनिका को और सबको वहाँ से निकालती है। जब एम्बुलेंस आता है तो एम्बुलेंस में उसको ले जाया जाता है। और कुछ देर के बाद पुलिस ने नोटिस किया कि वेरोनिका की जो पेंटिंग थी उस पे आग लग रही है, और वो पूरी आग जो थी वो आग के सामने जल जाती है। कुछ देर बाद खबर आता है कि वेरोनिका अब दुनिया में नहीं रही। दोस्तों ये जो स्टोरी है दोस्तों, ये मतलब स्पेन का एक ऐसा स्टोरी है जो मतलब एक ये पहला स्टोरी कह सकते हो कि जो पुलिस जो कि पैरानॉर्मल एक तरह का ये है इंसिडेंट हुआ, और इसको मतलब एक भूतों का किया हुआ ये चीज़ों को माना गया और इसको रजिस्टर किया गया था। ये स्टोरी अपने आप में बहुत ही डरावनी थी दोस्तों, और इस फ़िल्म को इसलिए स्टोरी ख़ास बनाती है दोस्तों क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही सिंपल है और एक तरह से ट्रू बेस्ड स्टोरी है दोस्तों। तो मतलब वो थोड़ा डरावना लगता है ये स्टोरी। हालाँकि ऐसा कहना है कि नेटफ्लिक्स को कि भाई इससे इससे डरावना कोई मूवी नहीं बन सकता है, वो गलत है। ऐसी हॉबी मूवी बहुत ज़्यादा हैं। खैर मैं इस मूवी के लिए हॉन्टिंग ट्यूब जो यूट्यूब चैनल है उसको थैंक यू कहता हूँ, क्योंकि उनके मूवी को मैंने देखा है और उन्हीं के मूवीज़ के रिव्यू को देखने के बाद मैंने सोचा कि आपसे ये स्टोरी शेयर करूँ। आपको अच्छा लगा दोस्तों तो थैंक यू सो मच। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।